ओके सो अपने आप आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखना बेटा कि जो भी हम लोगों ने चीजें पहले डिस्कस करी हैं हम उनका कैसे कलेक्टिवली यूज करते हैं ग्राफ्स को प्लॉट करने में। अपन वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअली अपन ले रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स। अब है ना देखो, कुछ बच्चे ग्राफ्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट फिर बेटा ट्वेल्थ क्लास में आपको दिक्कत आती है जब आप वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे वापस पढ़ने से अच्छा है इसको अभी समझ लो, ताकि वहां पे इतनी दिक्कत आपके पास में नहीं आएगी। राइट, अब देखना हम कैसे इसके ग्राफ्स में प्लॉट कर सकते हैं, आराम से ऑब्जर्व करना। आराम से बेटा कार्टेशियन प्लेन बना लेना। फिजिक्स के अंदर भी बेटा ये ग्राफ बहुत यूजफुल होते हैं, ध्यान रखना। फिजिक्स को स्टडी करना भी आसान हो जाता है अगर आपको एल्जेब्रिक फंक्शंस के और या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स पता होते हैं। फिजिक्स में भी काफी यूजफुल रहता है, ये ध्यान रखना। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, अब है ना देखो y इक्वल टू साइन एक्स है ना, मतलब x जो है हमारे यहाँ पे एंगल बताएगा और y बताएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। ये यहाँ पे मतलब होगा इसका, है ना। इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो y के ऊपर हम हमेशा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मार्क करेंगे और x में हम हमेशा इधर एंगल्स को मार्क करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। एंगल्स भी हम लोग बेसिकली यहाँ पे मार्क करेंगे रेडियंस की टर्म्स में। क्योंकि मैंने कहा था तब आपको रेडियंस में एंगल्स के बारे में बताया जाएगा। आप इसको ग्राफ पे बनाना, आपका बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। सीधे फ्री हैंड बनाओगे सब कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से ग्राफ बनाना। अब जैसे मैं इधर एंगल से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लिया जीरो के बाद में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोगों ने पढ़े ना वही लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू से मतलब है हम लोग लेंगे यहाँ पे 0, 90, 180 एंड 360। तो जीरो तो यहाँ पे है हमारे पास में, ये पाई बाय टू आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पाई आ जाएगा, दिस इज 3 पाई बाय टू एंड दिस इज 2 पाई। सेम चीज अपन नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय टू एंड माइनस 2 पाई। हमने बात कर रखी है क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव ही होता है, तो हमने क्लॉकवाइज एंगल्स को यहाँ मार्क कर दिया। दिस इज माइनस पाई बाय टू, सॉरी, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय टू एंड दिस इज 2 पाई। एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय टू एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, जो वैल्यूज हम लेंगे ना, अब देखो आप लोगों ने वो ग्राफ, आप लोगों ने वो वैल्यूज देखी है, जो टेबल आपने देखी है। साइन की वैल्यू बेटा वन से ज्यादा कहीं जा ही नहीं पा रही थी, है ना। तो इधर अपन वन मार्क कर देते हैं, और माइनस वन से भी बेटा कम नहीं हो पाई थी साइन एक्स की वैल्यू ना, तो इसको इधर हमने माइनस वन मार्क कर दिया। अब देखना जब हम इधर ग्राफ प्लॉट करेंगे तब क्या होगा हमारे सामने। हमें पता है कि साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है ना। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है। साइन थ्री पाई बाय टू की वैल्यू हमारे पास में होती है माइनस का वन। एंड साइन टू पाई की वैल्यू हमारे पास में होती है वापस से जीरो। इस तरह से साइन माइनस पाई बाय टू की वैल्यू होती है हमारे पास में माइनस का वन। साइन माइनस, सॉरी, इसके लिए हमारे पास में होती है माइनस का, तो नीचे मार्क होगी, है ना। साइन माइनस पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी वापस हमारे पास में। हमने एन पाई का रूल पढ़ रखा है। माइनस थ्री पाई बाय टू की वैल्यू जाएगी हमारे पास में माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन। एंड साइन माइनस टू पाई की वैल्यू जाएगी वापस से जीरो। तो अगर इन डॉट्स को बेटा मैं ना कनेक्ट करूं फ्री हैंड, डॉट्स हमेशा फ्री हैंड कनेक्ट करना। हमें पता है कि साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जब आप इन डॉट्स को टच करते हुए ग्राफ को आगे बढ़ाओगे। यहाँ पे टच नहीं होगा बट इसको टच कर देना, ठीक है। ये कुछ आपके पास में ऐसा आगे बढ़ेगा, कुछ यूं ही। ठीक है, अब आपने टेंथ क्लास में ना बेटा ऑल्टरनेट करंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ऑल्टरनेट करंट भी कुछ इस तरह से मूव करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इसका यूज होता है, ध्यान रखना। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या क्या यहाँ से पता पड़ रहा है, ध्यान से देखना। कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना साइन एक्स की, वो क्या हो सकती है, वन हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन हो सकती है। ग्राफ इसी बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा पूरे टाइम। दूसरी चीज बेटा, ग्राफ दोनों तरफ कहीं रुकने वाला, हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा।
कहने का मतलब है कि x के अंदर, है ना, x के अंदर ये क्या क्या कवर कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है x के अंदर। तो जो इसकी डोमेन यहाँ पे आपके पास में हो जाएगी वो क्या होगी, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसकी डोमेन हमारे पास में जाएगी बेटा x बिलोंग्स टू r, दैट इज ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात करते हैं इसकी रेंज की। या तुम अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तुम कोई सी भी वैल्यू ले लो x की जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाईएस्ट वैल्यू +1 ही जा रही है और लोवेस्ट वैल्यू -1 ही जा रही है। रेंज हमेशा y को देख के डिसाइड होता है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, इसलिए बेटा चैप्टर 2 में डोमेन और रेंज पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। तो जो y की वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में ही रह रही है, इनको भी अटेंड कर रही है बट इनसे एक्सीड नहीं कर रही है। तो हमारे पास में रेंज होगी दैट इज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि माइनस और 1 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो हमें यहाँ से डोमेन और रेंज दोनों चीजें पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम ग्राफ देखिए से पता लगाया करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे कंफर्म कर, अबे ना मैंने इसको ऐसे ही क्यों जोड़ा कि तुम कह सकते हो कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ से ये इस तरीके से नीचे जाएगा, ये और तरीका भी पॉसिबल हो सकता था ना। सही बात है, मुझे कैसे पता पड़ा, अब मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसी चीज को आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है बाकी के ग्राफ्स में भी, ध्यान रखना। हमने बेटा क्या पढ़ा था जब हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था, कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। आप खुद देख लो बेटा, 0 से लेके पाए फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है और आपका साइन कैसा आ रहा है, पूरा का पूरा पॉजिटिव, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। पाए से लेके 2 पाए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए, दोनों के अंदर साइन नेगेटिव होता है, आप खुद देख लो आपका साइन पूरा का पूरा नेगेटिव जा रहा है, यहाँ से आपको साफ साफ पता पड़ रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होती है, थर्ड में भी डिक्रीज होती है और फोर्थ में फिर से इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज आप ग्राफ के अप्स और डाउन देख के बता ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा है वहां पे इंक्रीज है, जहां से नीचे जा रहा है, जहां तक नीचे जा रहा है वहां तक डिक्रीज है, फिर जहां से ऊपर जा रहा है वहां पे इंक्रीज है। और नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग आराम से देख ही सकते हो बेटा, ये y की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता ही है, दोनों में पॉजिटिव है। थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो आप देखो पाई से 2 पाई माइनस 0 से -1 के बीच की वैल्यूज आ रही है, मतलब साइन नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। सो इस तरीके से आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई इसकी रेंज। अपन सेकंड बात करते हैं बेटा cos x के ग्राफ के बारे में, चेक करना उसका ग्राफ कैसे बना जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, y के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी जाएंगी, x पे एंगल लिखा जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें डोमेन और रेंज पता करनी है। और जो प्लॉट करने का तरीका है कि किस तरीके से मैं इसको फ्री हैंड जोड़ूंगा, ये क्वाड्रेंट रूल पे डिपेंड करेगा, जो आपको जो मैंने साइन कन्वेंशन जो आपको बेसिकली मैंने सिखाया था, है ना, कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो प्लस होता है माइनस होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में आ जाता है y इक्वल टू cos x। और जब आप y इक्वल टू cos x की बात करते हो ना बेटा, तो वहां पे भी उस टेबल को ध्यान से देख लेना, जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी उन सबको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि उसी बिहाफ में मैं इधर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट सेम ही मार्क होंगे यहाँ पे, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। यहाँ पे आ जाएगा -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। राइट, यहाँ पे ओरिजिन है हमारे पास में, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे -1, ये हमेशा बस हम रेफरेंस के लिए मार्क करते हैं, जरूरी नहीं इसका इस्तेमाल हुई हो, आगे ग्राफ में आपको ये भी पता पड़ जाएगा। अब बेटा अपन पॉइंट्स मार्क करते हैं बढ़िया आराम से। अब देखो, हमें पता है कि cos π/2 0 होता है, तो इधर 0 आ जाएगा, बट cos 0 कितना होता है, 1, ये आ गया। cos पाई क्या होता है, -1, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही चलेगा। cos 3π/2 वापस 0 होता है, और cos 2 पाई कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। सेम चीज बेटा पीछे चलेगी, cos ऑफ -π/2 0 हो जाएगा, cos ऑफ -π -1 हो जाएगा। हमें पता है कि cos ऑफ -x cos x होता है ना, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम सब कुछ यूज करेंगे, ध्यान रखना एक एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ रखी है वो इसलिए आपको डिटेल में बताई गई थी चीजें। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्री हैंड ड्रॉ करें, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब इसको फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा बेटा।
ठीक है, ये पीछे भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। आप लोग थोड़ा अच्छे से प्लॉट करना, मेरे हो सकता है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिसमैच हो जाएं, बट आप सही से प्लॉट कर पाओगे ग्राफ पे पर्टिकुलरली। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। देखने में साइनेक्स जैसा ही है, लेकिन दोनों में एक बहुत अच्छा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? साइनेक्स का ग्राफ बेटा जीरो से शुरू होता है, और कॉसेक्स का ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वन से शुरू होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा दोनों में। फिर जब आप इनकी डोमेन और इसके बारे में बात करोगे, तो देखो आप इधर आराम से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डोमेन है ना बेटा, वो भी आपकी इसमें रियल नंबर है। आप देखोगे आपका ग्राफ दोनों तरफ, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ इनफाइनटली मूव करता जा रहा है। तो जो डोमेन है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अगेन जब हम रेंज की बात करते हैं यहाँ पे, तो y की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, कहाँ कहाँ तक की वैल्यूज आ रही हैं? देखो, +1 और उसके नीचे की सारी वैल्यूज आ रही है, और -1 और उसके ऊपर की सारी वैल्यूज आ रही है। मतलब बेसिकली -1 से +1 तक की वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप y को ध्यान से देखोगे तो। मतलब हमें डोमेन या रेंज ग्राफ को इस तरीके से देख के पता करना होता है कि ग्राफ कौन कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को तो पूरा का पूरा लपेट लेगा सांप की जैसे, बट जो इसकी विड्थ है वो बेटा -1 से 1 के बीच में रह रही है ना, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, दैट इज y बिलोंग्स टू -1 से 1। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ग्राफ की जो डोमिनो रेंज होती है ना बेटा, वो एग्जैक्टली सेम होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, वो 12th क्लास में जब आप उसको पढ़ोगे, तो वहां पे चीज थोड़ी सी पलट जाएंगी, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हमें ये सब पता होना चाहिए। तो अभी देखो ये दोनों बेसिक ग्राफ थे, हमने यहाँ पे भी सब कुछ वही करा है जो हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में फिर से पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक आपका बेसिक मतलब जीरो से लेके पाई तक आपका कॉस डिक्रीज हो रहा है, और पाई से लेके 2 पाई तक आपका कॉस इंक्रीज हो रहा है। अभी इंक्रीज डिक्रीज देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग खुद पता लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है उसके अंदर। तो सिंपल से इसमें आपको क्या करना होता है ना, बस ये देखना कि ग्राफ कहाँ पे नीचे जा रहा है, कहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है। जहाँ डाउन जा रहा है वहां पे आपके पास में वो डिक्रीज हो जाएगा, जहाँ अप जा रहा है वहां पे वो आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, so this is how you can draw the graph of y equal to cos x, and this is the information that you can obtain from the graph of y equal to cos x, right? अब मैं थर्ड ग्राफ पढ़ते हैं, that is y equal to tan x। अब देखो, ये जो अब आपके पास में ग्राफ्स आने वाले हैं ना, सो y इक्वल टू tan x। अब यहाँ पे ना बेटा आपको रैशनल फंक्शन का कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पता है कि tan x किसके बराबर होता है हमारे पास में? sin x अपॉन cos x के बराबर होता है। नाउ द डिनोमिनेटर कुड नॉट बी जीरो। तो अगर ये cos x जीरो नहीं हो सकता, इसका सिंपल सा मतलब है x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यही की रेशियो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। ध्यान रखना, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स की ये वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, चांस ही नहीं है इन वैल्यूज के होने का। तो इन सब वैल्यूज पे आपका tan x इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं इसका ग्राफ हमारे पास में किस टाइप का मिलेगा। सेम बेटा अपन वही वैल्यूज मार्क करेंगे जो हमने पहले करी थी। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। यहाँ पे आ जाएगा -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई। ठीक है, अब देखो, ये जो चीज होती है ना कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, बेटा ये हमारी हेल्प करेगी एक रेफरेंस लाइन बनाने में। मतलब एक नहीं, बहुत सारे रेफरेंस लाइन बनाने में। कैसे भाई? हमें पता है कि x की ये वाली वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इस x की वैल्यू पे y इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, और इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है कहाँ पहुंचता है ना, वो तो हमें मार्क ही नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ पे मार्क करते हैं। तो जहां जहां पे भी आपको पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये सब दिखे ना, वहां वहां पे हम लोग क्या डैश लाइंस बनाएंगे। कैसे? ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे आपको यहाँ पे पाई बाय 2 दिखाई दे रहा है, अपन ऐसे ही बना देता है। ये ठीक है, पाई बाय 2 पे आ गया। यहाँ पे हमने इसको 3 पाई बाय 2 पे बना देते हैं।
सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, -π/2 पे भी बनाएंगे, क्योंकि π/2 के और इंटीग्रल पे ये हमेशा इन्फिनिटी ही पहुंचेगा, हमें अच्छे से पता है। हमने ये पहले डिस्कस इसलिए कर ली थी ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आए उस चीज में। तो इनकेस अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो वो पुराने वीडियोस देखना ध्यान से, ठीक है। इनको अपने ना डैश लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डैश लाइन्स हमारे पास में आ गई। अब बेटा अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमें पता है कि है ना, जीरो के ऊपर तो एक्स अगर जीरो तो आपका वाई भी जीरो होगा, क्योंकि टेन जीरो के लिए जीरो ही होती है, राइट। तो जीरो पे जीरो आ जाएगा। रेफरेंस के लिए हम इधर वन भी मार्क कर देते हैं। वैसे यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि टेन की वैल्यू तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी जाती है, हमें अच्छे से पता ही है ना। ये आ गया जीरो। अब मुझे ये पता है बेटा कि टेन की वैल्यू जो है ना, जीरो से लेकर 90 तक लगातार इंक्रीज होती है। और कहाँ तक इंक्रीज होती है? π/2 तक मतलब इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे मुझे π/4 का कहीं ना कहीं तो वन मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ से फिर बेटा ये लगातार इंक्रीज होगी बहुत ड्रास्टिकली। तो ये कुछ जो आपका ग्राफ है ना, ये कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, ये ऊपर जाता जाएगा। वन को इसको ये ऑब्वियसली बात है, इसको छूता हुआ ही जाएगा। ध्यान रखना आप इसका थोड़ा, जब बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाना। और जब आप इसको नेगेटिव में ले जाओगे बेटा, तो ये नेगेटिव में डाउन होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया, हमें अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है। तो अभी कहाँ से शुरू होगा? अभी ये माइनस के π/2 से शुरू होगा, और टेन पाई पे वापस जीरो बन जाता ही है। एन पाई पे जीरो होता है ना, क्योंकि साइन एक्स एन पाई पे जीरो होता है। तो जहां जहां पे साइन एक्स जीरो है वहां पे टेन एक्स भी जीरो रहने वाला है। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में कहीं पे -1 वैल्यू आएगी आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको छूते हुए यहाँ पे जाएगा। आप इसको अगर नहीं भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसे आपका जाएगा यहाँ पर। फिर बेटा पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये फिर से इधर वन को छूते हुए कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे रीच करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा आपके सामने। फिर बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वापस से माइनस की इन्फिनिटी से ऊपर आएगा। और कहीं ना कहीं पे दिस विल गोइंग टू टच दिस -1, एंड यहाँ से कहाँ पे आएगा? 2π। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। मतलब अगर आप इसका पैटर्न समझ पाओ तो आपके पास में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा पैटर्न हमारे पास में हर बार बनेगा, राइट। तो π/2, 3π/2, -π/2, -3/2 एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यूज पे बेटा हमेशा ये आपका इन्फिनिटी पे रीच करेगा, बट कभी इसको टच नहीं कर सकता। ध्यान रखना, क्योंकि वी कैन नॉट रीच इन्फिनिटी, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, राइट। अब यहाँ से अगर अपन इसकी डोमेन वगैरह के बारे में बात करें, अब डोमेन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, एक्स की वैल्यूज। अब ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हमने बात कर ली थी कि एक्स में कोई सी भी वैल्यू डाल देना, बट ये वैल्यूज मत डालना 2n + 1 π/2। इसकी डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 π/2। π/2 के और इंटीग्रल के अलावा जो वैल्यू चाहो डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, वो डोमेन है। आप देख सकते हो x की सारी वैल्यूज कवर हो रही है ग्राफ में, बस ये π/2 वाली वैल्यूज कवर नहीं हो रही है। बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। भाई रेंज तो इसकी आप देख लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। इसकी रेंज आपकी हो जाएगी y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू r। तो ये इसकी आपके पास में रेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको है ना ग्राफ प्लॉट करने आनी चाहिए, ध्यान रखना, राइट।